दिवाली की रात जगमगाती रोशनी से भरी होती है, लेकिन गौरव और आर्यन के लिए यह रात एक भयानक याद बन जाएगी। कुछ रातें सिर्फ अंधेरे की होती हैं, और इस दिवाली की रात वे दोनों कुछ ऐसा देखेंगे जिसे भूल पाना मुमकिन नहीं होगा। क्या आप जानते हैं, दिवाली की रात केवल रोशनी का ही त्योहार नहीं होता, बल्कि अमावस्या की रात भी होती है, जब काली शक्तियां पूरी ताकत से जागती हैं। लेकिन गौरव और आर्यन इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। गौरव और आर्यन दोनों 20 साल के थे और बचपन के पक्के दोस्त थे। घूमना फिरना, मस्ती मजाक, सब कुछ साथ करते थे। इस दिवाली की रात पूरा गांव जगमगा रहा था, लेकिन अमावस्या की इस रात में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी कल्पना से परे था। गौरव मिठाइयां और पटाखे लेकर आर्यन के घर गया और बोला, चल आज गांव के पीछे वाले मैदान के पास पटाखे जलाते हैं। आर्यन भी कुछ पटाखे लेकर उसके साथ चल पड़ा। मैदान में उन्होंने पटाखे जलाने शुरू किए। तभी गौरव की नजर उस खंडहर घर पर पड़ी। वह हैरान था कि वह घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। आर्यन ने कहा, यह तो बंद पड़ा घर है, यहाँ कोई नहीं रहता। गांव के लोग तो इसके पास भी नहीं आते। लेकिन गौरव की जिज्ञासा उसे खंडहर घर की तरफ खींचने लगी। चल देखते हैं इसे किसने सजाया है, गौरव ने कहा। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक लाल साड़ी पहने खूबसूरत लड़की को दिया जलाते देखा। गौरव उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। कुछ अजीब था, लेकिन दोनों घर के अंदर जाने को तैयार हो गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां हर तरफ दिए जले हुए थे और टेबल पर मिठाइयां रखी थीं। आर्यन ने एक लड्डू उठाया, लेकिन गलती से एक और लड्डू नीचे गिरा। जब वह लड्डू उठाने के लिए झुका तो उसने टेबल के नीचे एक भयानक काली परछाई देखी। क्या तुमने वह देखा? आर्यन ने डरते हुए गौरव से पूछा। गौरव की नजर अब भी सीढ़ियों के पास खड़ी उस लड़की पर थी। जब आर्यन ने फिर से देखा तो वह परछाई गायब हो चुकी थी। लड़की मुस्कुराते हुए दिया लेकर दूसरे कमरे में चली गई और उसकी पायल की छन छन की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। गौरव उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। आर्यन ने उसे रोका। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन गौरव मानने को तैयार नहीं था। लड़की मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई और गौरव उसके पीछे चल पड़ा। इस बार आर्यन ने भी हिम्मत करके उसका पीछा किया। जैसे ही वे एक कमरे के पास पहुंचे, कमरे का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया और पूरे घर में अंधेरा छा गया। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। तभी एक भयानक बिजली चमकी। उसने देखा कि गौरव एक नर पिशाचिनी के चंगुल में था, जो उसका खून पी रही थी। खंडहर घर जो कुछ देर पहले दियों से सजा था, अब वापस एक उजड़ा हुआ खंडहर बन गया था। आर्यन किसी तरह जान बचाकर भागा। सीढ़ियों से गिरते हुए वह टेबल से टकराया। जहां पहले मिठाइयां थीं, अब इंसानों और जानवरों के कटे हुए अंग थे। वह किसी तरह उस खंडहर से बाहर निकला और सीधे अपने घर जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन गौरव की चीख और नर पिशाचिनी का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। अगली सुबह गौरव की मां आर्यन के घर पहुंची और पूछा, आर्यन, क्या तुमने गौरव को देखा है? वह कल रात से घर नहीं आया। डर के मारे आर्यन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगीं? उसकी मां ने पूछा। आखिरकार आर्यन ने पूरी घटना बताई। उसकी मां ने कहा, कई साल पहले दिवाली की रात एक खूबसूरत लड़की अपने घर को सजा रही थी। उसकी खूबसूरती ही उसकी मौत का कारण बनी और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। जो भी उस घर के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। वह हर दिवाली की रात को शिकार करती है। उसकी मां ने कहा, तुम अब इस गांव को छोड़कर शहर चले जाओ और कभी वापस मत आना। आज भी आर्यन उस भयानक रात को याद करके कांप जाता है। गौरव की मौत की दर्दनाक चीखें उसे सोने नहीं देती। अब एक सप्ताह बाद फिर दिवाली आने वाली है, लेकिन इस बार उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने उसे गांव बुलाया है। क्या आर्यन गांव जाएगा या ये सब उसी पिशाचिनी का एक नया छलावा है? आपको क्या लगता है, वह लड़की कौन थी और उसकी खूबसूरती ही उसकी मौत का कारण क्यों बनी? और क्या आर्यन इस बार भी बच पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। सबसे अच्छी राय देने वाले को हमारी टीम की तरफ से मिलेगा एक खास दिवाली गिफ्ट। साथ ही हमारी चैनल
टेल्स बाय पृथ्वी को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते की डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।